विकास प्रताप नगर से बोल रहा हूँ जी। मैंने कई बार इन लोगों से कहा, ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये जो सीवर है बिल्कुल कच्चा है, ना ही इसमें सरिये डले हुए हैं, ना इसमें सीमेंट डली हुई है, मगर इन लोगों ने बिल्कुल एक नहीं सुनी। हम सारे मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने फिर क्या काम किया कि रात में ही सीवर डाल करके और अपना सवेरे फारिग हो गए। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके उन लोगों से कहा कि इसमें बिल्कुल सीमेंट भी नहीं डली हुई है, लोहे का तो काम ही नहीं है जी। तो ये बिल्कुल ही कच्चा है और इसमें कई लोग फंसे भी थे, पहले गाड़ियां भी फंसी थी, एक मोटरसाइकिल वाला भी गिर गया था, जिससे कि हम सारे मोहल्ले वालों को तो काफ़ी परेशानी है। और अब आपके सामने इसमें बजरी का ट्रक जा रहा था जो कि बिल्कुल फंस गया है, तो आने जाने वालों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। कब डला रही थी? इसको डले हुए कम से कम 1 महीना हो गया जी। 1 महीना हो गया जी। 1 महीने से आप शिकायतें भी कर रहे हैं? काफी शिकायतें करी है जी हमने, क्योंकि ये कामयाब है ही नहीं। एक जरा सी बरसात आती है तो इसके अंदर, अब इससे अगले वाले जो रोड पे सीवर है वो सारे भी धसे पड़े हैं। ये तो फिर भी मेन सीवर था, छोटे वाले भी धसे हुए अंदर, तो सारे रोड की बहुत परेशानी है और मोहल्ले वाले बड़े परेशान है। कौन सी जगह है थोड़ा बताओ? ये प्रताप नगर है जी, विजय पार्क प्रताप नगर। मेरा नाम यशपाल ग्रोवर है। हम प्रताप नगर के निवासी हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये प्रताप नगर और विजय पार्क की मुख्य सड़क है, तो इस पे 24 घंटे ट्रैफिक भी रहता है। असल में इसकी खास बीमारी ये है कि हमारे यहाँ नज़दीक में डेयरियाँ हैं, डेयरी वाले सारा गोबर बहाते हैं तो सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है। बारिश आती है तो 2 फुट पानी यहाँ भरा होता है। हमने बहुत बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी, फोटो खींचे, वीडियो बनाई, लेकिन कोई असर नहीं। हमने फिर जो है इसका काफी ऊंचे स्तर पे सब गली मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी थी 2 साल पहले। 1.5 साल लगे इसका टेंडर पास होने में। 200 मीटर का टेंडर पास हुआ। ये पाइपलाइन बड़ी डलनी है। हमने ये भी लिखा था कि वहां से लेके और मदनपुरी रोड तक इसको बनाया जाए, लेकिन यही समाप्त कर दी। जब बनाई जा रही थी इसमें कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, प्लास्टर नहीं हुआ। मैं भी आपको फोटो भी दिखाता हूँ। हमने तुरंत नवनिर्वाचित मेयर साहब के ऑफिस में गए, वहाँ उनके पतिदेव श्री तिलक राज मल्होत्रा जी से हमने बात करी, तो वो कहने लगे जी आप कमिश्नर साहब से मिलो। हमें उनका जवाब सुन के बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हमने आपको बनाया, हमने आपको चुना है, और आपका जवाब ये है कि कमिश्नर साहब से मिलो। इसलिए तो जनप्रतिनिधि नहीं बनाए जाते ना। हमने अपनी बात जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं और आप कह रहे हो कि तो कमिश्नर साहब से मिलो। हम कमिश्नर साहब के पास गए, उन्हें निर्माण के फोटो दिखाए, वीडियो दिखाई, उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। आज तक कोई जांच नहीं हुई। हमने सीएम विंडो पर कंप्लेंट डाली, कोई जांच नहीं हुई। ये ट्रिपल इंजन सरकार कहते हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी तो 15 पैसे आम जन तक पहुंचते थे। यहाँ तो 15 पैसे भी नहीं पहुंच रहे। ये 17.5 लाख का ये ठेका हमने सुना है। और ये 200 फीट पाइपलाइन डली है, सारे चैम्बर जिनमें कुछ सीमेंट का प्रयोग ही नहीं हुआ है। रात को 2 बजे इन्होंने लेंटर डाले हैं, कोई सरिया नहीं था। मैंने पड़ोस वाले घर से 4 सरिये लेके इसमें डलवाए। तो ये है मोदी जी के नाम से ये वोट लेते हैं, और बाद में अब तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कम नहीं, कई गुना ज्यादा। हर डिपार्टमेंट में आप देख लो। अब यहाँ देख लो, ये सड़क मेन रोड है, इसका इतना बुरा हाल बन गया। सारे सीवर, चलो यहाँ तो ट्रक फंस गया, इसके आगे वाला जाके देखो वो स्कूटर के वजह से टूट गया। ये है हमारी आवाज। हम आपसे प्रार्थना करते हैं गुरिंदर जी कि हम लोगों की आवाज आप पहुंचाएं, प्रशासन के बहरे कानों तक आप सुनाएं कि इसकी जांच हो। ठेकेदार इसने उच्च स्तरीय इसकी प्राइवेट कंपनी से जांच हो।
नहीं तो हम इतने भी सोच के बैठे हैं, हमारे मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके प्राइवेट एजेंसी से जांच कराएंगे और भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे।